guys, namaste. કેમ છો મજામાં? Myself Chauhan Nisha. Welcome back to my YouTube channel Nursing with Nisha. Today we are going to learn about a very important neurological emergency condition, and that is a CVA, cerebrovascular accident or stroke. This condition is maybe called also a stroke. ठीक है, इसे हम stroke भी बोलते हैं. So today's lecture we will discuss definition of CVA, causes and risk factor, type of stroke, sign and symptoms, fast assessment, diagnostic test, management and nursing management. So without wasting any time, let's beginning today's interesting and exam important topic. ठीक है. Introduction. A stroke is a condition where a blood clot or rupture artery blood vessel interrupt blood flow to an area of the brain. A lack of oxygen and glucose flowing to the brain lead to the death of a brain cell and brain damage. तो क्या होता है सीवीए और स्ट्रोक में? जो ब्लड वेसल और आर्टरी होती है जो ब्लड ब्रेन में ले जाती है, ठीक है, वो रप्चर हो जाती है या फिर उसमें ब्लड क्लोट का वो एम्बोली होता है, उसकी वजह से इंटरप्ट होता है ब्लड फ्लो में. ठीक है, अब ब्लड फ्लो इंटरप्ट होगा, ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज भी ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन लीड डेथ ऑफ द ब्रेन सेल, ब्रेन के जो सेल है वो डेथ हो जाएंगे और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है. इट ऑफ्टन रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, मूवमेंट एंड मेमोरी. अब स्पीच, मूवमेंट और मेमोरी की जो फंक्शन है उसमें भी इंटरप्ट आएगा. ठीक है. स्ट्रोक इज डिफाइंड एज अ एब्रप्ट, मीन्स के स्टॉप होता है. ठीक है. ऑन सेट मतलब सडनली, ऑन अ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्टिंग फॉर द मोर देन 24 आवर्स. फोकल मीन्स की जो पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट होता है. ठीक है. अब पर्टिकुलर जो ब्रेन का पार्ट उसका फंक्शन होता है वो सडनली स्टॉप हो जाता है. उस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. और वो 24 आवर्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवीए और एपोप्लेक्सिया. ठीक है. An acute stroke refer to the first 24 hours period of the stroke. एक्यूट मीन्स क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म होता है. ठीक है. शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रोक होता है उसे हम रेफर करते हैं कि जो स्ट्रोक का 24 आवर्स होता है वो उसके, जैसे कि कोई पेशेंट है उसको 48 आवर्स तक सीवीए है. ठीक है. तो उसके 48 आवर्स का जो होगा ना पार्ट पीरियड, उसे हम एक्यूट स्ट्रोक से रिफर करेंगे. ठीक है. अब कोज एंड रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो पेशेंट का ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होता है, 55 ईयर ओल्ड पेशेंट होता है, फिर पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक होता है, ब्लड प्रेशर हो पेशेंट को, हाइपरटेंशन मीन्स फिर डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो. ठीक है. सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, ओवर कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, स्मोकिंग हो, इलिसिट ड्रग्स. ठीक है. इलिसिट ड्रग्स क्या होती है वो आप मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको बता दूँगी. ठीक है. टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. तो स्ट्रोक के दो टाइप होते हैं. ठीक है. इस्चेमिक और हेमरेज. मोस्ट ऑफ 87% इस्चेमिक होता है. ठीक है. और हेमरेज होता है वो 30% होता है, 30. ठीक है. इस्चेमिक स्ट्रोक एज प्रोड्यूस्ड बाय ओक्लूजन. ओक्लूजन मीन्स के जो ब्लड वेसल और आर्टरी है उसका रप्चर होता है. ठीक है. और उसका ब्लड फॉर्मेशन होता है, उस तरीके से हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो वो एम्बोलिज्म के कारण के वजह से 25% होता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से 50% होता है, फिर लेक्यूनल स्ट्रोक वो 25% होता है. Hemorrhagic stroke is caused by mainly by spontaneous rupture of the blood vessel और एन्यूरिज्म और सेकेंडरी टू ट्रोमा. हेमरेज स्ट्रोक किस वजह से होता है? ठीक है. वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो एन्यूरिज्म हो जाता है और सेकेंडरी को ट्रोमा. ठीक है. अब इस्टेमिक स्ट्रोक की बात करें तो 90% ऑल स्ट्रोक होता है वो ऑलमोस्ट यही होता है. ठीक है. अब ये डेवलप कैसे होता है को जो ब्रेन को जो आर्टरी है वो ब्लड पहुंचाती है, वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से जो ब्रेन के सेल है उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलता, उसकी वजह से वहाँ इस्टेमिया डेवलप होता है. ठीक है. इस वजह से स्ट्रोक का नाम इस्टेमिक स्ट्रोक रखा है. जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ब्रेन सेल में स्टार्ट टू डाई विद इन अ मिनट इफ देर इज नॉट इनफ ब्लड फ्लो टू प्रोवाइड देम विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बोला है. ठीक है. अब इस्टेमिक स्ट्रोक के दो टाइप है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक और एम्बोलिज्म. अब ये इस्टेमिक होता है इस्टेमिया तो किस वजह से हो, अगर वो ब्लड वेसल में थ्रोम्बस हो या एम्बोली हो उस वजह से होता है. ठीक है. तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की बात करें, caused by a blood clot forming in a cerebral artery, usually occur due to atherosclerosis. Reduce the blood supply to the brain, more common in older adult. Symptoms may develop gradually. ठीक है. ये सेरेब्रल आर्टरी होती है, उसमें ब्लड का क्लोट फॉर्म होता है, किस वजह से? एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से. ठीक है. उस वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है. ठीक है. ब्लड सप्लाई, और ये ओल्डर एडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसके सिम्टम्स ग्रेजुअली मीन्स के स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते हैं. एम्बोलिक स्ट्रोक caused by clot formant elsewhere there that travel to the brain. Common cause artery fibrillation, valvular heart disease, causes sudden blockage of the cerebral artery.
सिम्टम्स यूजुअली अपीयरेंस सडनली। एम्बोलिक स्ट्रोक हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर होता है वो कम होता है, ठीक है। वो आर्टरी की जो वॉल होती है वो ठीक होने, वहाँ पे फेट का फॉर्मेशन, जैसे कि बोले तो कोलेस्टेरोल का फॉर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है, वहाँ पे इस करके। और वो कॉमन कॉजेज क्या है उसके, तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो, वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो, ठीक है, ये सडन ब्लॉकेज कर देता है और इसका जो सिम्टम्स है वो भी सडनली देखने को मिलता है, ठीक है। अब हेमरेजिक स्ट्रोक जैसे बोला कि मैंने, रप्चर होता है आर्टरी और ये 13% तक देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप है, ठीक है, इंट्रा के सेरेब्रल स्ट्रोक और सब एरेक्नोइड स्ट्रोक। इंट्रा सेरेब्रल स्ट्रोक क्या होता है कि कोज्ड बाय ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन की टिश्यू है वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन लीड टू हाइपरटेंशन, ब्लड एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेस, लीड टू डैमेज ऑफ ब्रेन सेल्स, हेडेक, वॉमिटिंग एंड डिक्रीज्ड कॉन्शियसनेस। ये इंट्रा सेरेब्रल स्ट्रोक है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन जब बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, तब वो ब्रेन की टिश्यू है वो रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होता है और वो जो ब्लड होता है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को वो इंक्रीज करता है, ठीक है, वो ब्लड एक्यूमुलेशन होता है इस वजह से। लीड टू डैमेज टू द ब्रेन सेल, ये ब्रेन के सेल को डैमेज करता है, ठीक है। फिर हेड एक, वॉमिटिंग एंड डिक्रीज कॉन्शियसनेस, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सब एरेक्नोइड स्ट्रोक की बात करें तो कोज्ड बाय ब्लीडिंग इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस, यूजुअली ड्यू टू रप्चर ऑफ द सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो तब रप्चर हो जाती है वो आर्टरी, ठीक है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। कैरेक्टराइज बाय सडन सीवियर थंडर क्लैम्प हेडेक, वो थंडर क्लैम्प मीन्स कि ऐसा लगता है कि कोई हमारे सर पर हो, हम मीन्स वो हथौड़ा होता है ना, वो थोड़ा हमारा ऐसा हमें हेडेक होता है, ठीक है, उस तरीके से वो इसकी कैरेक्टराइज है। सडन ये डेवलप होता है। इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायर इमीडिएटली ट्रीटमेंट, इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम, टाइप ऑफ द टाइम टू कॉल मेडिकल हेल्प, ये फास्ट असेसमेंट है, ये एक ट्रिक है कि हमारे आसपास के कोई पेशेंट को सीवियर स्ट्रोक सडन डेवलप हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये फास्ट है, इसका एक फॉर्मूला है, फास्ट में एफ का मीन्स होता है फेस, फेस वन साइड का जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप स्माइल करने की कोशिश करो, अगर वो स्माइल नहीं कर पा रहा है, वन साइड का जो फेस है वो ड्रॉप हो रहा है, तो ये उसका पहला साइन है, ठीक है। फिर आर्म वीकनेस, आस्क द पेशेंट टू राइज बोथ आर्म, डज वन आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब एक मीन्स आर्म, जो आर्म होता है पेशेंट का हाथ, हमें बोलना है कि दोनों हाथ ऊपर करो, अगर वो दोनों हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा है तो ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब स्पीच की बात करें तो हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको कुछ बोलने की ट्राई करो, अगर वो सिंपली नहीं बोल पा रहा है तो ये उसका साइन है, ठीक है। एक टाइम टू कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिले तो हमें टाइम टू कॉल मेडिकल हेल्प इमीडिएटली करना, ठीक है, ये इसका असेसमेंट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो फेशियल नमनेस और वीकनेस मीन्स फेस बिकम अ नम और वन साइड ऑफ द फेस बिकम अ वीक, चेंज इन मेंटल स्टेट मीन्स कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, ओवर थिंकिंग, ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच मीन्स की डिफिकल्टी इन टॉकिंग और अंडरस्टैंडिंग अदर, विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लर विजन मीन्स लॉस ऑफ अ पेरिफेरल विजन, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट ऑन द साइड्स, हेमीपेरेसिस, वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, dyserethriasis, slurred or unclean speech, hemiplegia, complete paralysis of the one side of the body, ataxia, loss of the balance and coordination, paresthesia, tingliness और numb sensation। अब मैनेजमेंट की बात करें तो एक्यूट मैनेजमेंट, मेडिकेशन, फिर सपोर्टिव केयर, रिहेबिलिटेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। एक्यूट में क्या करेंगे, हम एबीसी चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, वाइटल्स लेंगे, ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के लिए, ठीक है। फिर हम मेडिकेशन की बात करें तो एंटीप्लेटलेट देंगे, क्योंकि वो ब्लीडिंग हो रहा है, अगर हेमरेजिक शोक होता तो ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लड को क्लोट, ठीक है, नहीं होने दे, एस्पिरिन उसमें देते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं, स्टेटिन्स टू कंट्रोल कोलेस्टेरोल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं, एंटी एपिलेप्सिक ड्रग देते हैं, एंड अदर टू मैनेज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सपोर्टिव केयर तो हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए आईवी फ्लूइड देंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, दैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फिर प्रेशर इंजरी, यूटीआई को प्रिवेंट करेंगे, फिर कॉन्स्टिपेशन, पेन मैनेजमेंट एंड कंफर्ट मेजर, रिहेबिलिटेशन, अर्ली मोबिलाइजेशन एंड फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्लान फॉर डिस्चार्ज एंड फॉलोअप केयर, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिसलिपिडेमिया, स्टॉप स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल, हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, रेगुलर फॉलोअप एंड एडरेंस टू मेडिकेशन। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो असेसमेंट एंड मोनिटर, ठीक है। जीसीएस मीन्स के ग्लासकोमा स्केल होता है, उससे हम असेसमेंट करेंगे, फिर वाइटल्स लेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को हम मोनिटर करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट मोनिटर करेंगे, ब्लड ग्लूकोज, ऑक्सीजन
सेचुरेशन देखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रमोट एयरवेल और ऑक्सीजनाइजेशन, तो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इफ़ नीडेड एंड प्रिस्क्राइब फ्रॉम द डॉक्टर, ठीक है। फाउलर सेमी फाउलर पोजीशन हम देंगे, ठीक है। मेंटेन सर्कुलेशन एंड स्टेबिलिटी, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे, उसको मेंटेन रखेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, फिर मेडिकेशन देंगे उसकी, और साइन एंड सिम्टम्स के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी मॉनिटर करेंगे। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट एस्पिरेशन, तो एस्पिरेट ना हो इसकी वजह से हमें पेशेंट को इनप्योर रखना है, मीन्स कि नील पर ओरल, कुछ भी माउथ से लेना नहीं होता, सिर्फ आईवी उसको न्यूट्रिशन देंगे पेशेंट को। फिर प्रेशर इंजरी ना हो उसकी वजह से हम 2 अवरली पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, ये प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब कंटिन्यू इसको रखते हैं, तो प्रमोट मोबिलाइजेशन एंड सेल्फ केयर, कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हेल्थ एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को कि अगर फिर से स्ट्रोक आए तो कैसे उसे मैनेज करना है, ठीक है। और फॉलोअप एंड रिहेबिलिटेशन के लिए आना होता है पेशेंट को, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।